आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे सूर्य देव के ग्रहण के बारे में। सूर्य देव का ये ग्रहण कब लग रहा है, इसकी स्थिति परिस्थिति क्या है, किन राशियों पर और देश दुनिया पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशि के लोग इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करेंगे, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः। अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः। रोज सुबह जब सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, उसके बाद 3 बार इस मंत्र को पढ़ने से आपका सूर्य को जल देना संपूर्ण हो जाता है और सूर्य देव की विशेष कृपा आपको मिल जाती है। इस मंत्र को सूर्य को जल देने के बाद पढ़ने से जीवन में सूर्य के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं, जीवन में बेहतर स्वास्थ्य और तेजस्विता व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो जो सूर्य ग्रहण अभी चल रहा है, उस सूर्य ग्रहण का मामला क्या है, स्थिति क्या है? देखिए, इस समय सूर्य ग्रहण चल रहा है और इसका आरंभ भारतीय समय से 9:12 पर हो चुका है। कुछ समय ग्रहण के चलते हुए बीत चुके हैं। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात के 12:15 पर होगा, यानी जो मैक्सिमम इक्लिप्स है, जो सूर्य ग्रहण की पूर्णता है, वो मिड में आएगी अब से कुछ देर बाद रात में 12:15 पर। इस ग्रहण का समापन मध्य रात्रि में अभी 2 तारीख बीत जाएगी, 3 की शुरुआत हो जाएगी, उसमें 3:17 पर इस ग्रहण का समापन होगा। ये जो ग्रहण है, ये कन्या राशि में लगा है और हस्त नक्षत्र में लगा है और ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है जो अभी चल रहा है। और ये सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं है। ये सूर्य ग्रहण आप इंटरनेट के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से भले देख लें, लेकिन भारतवर्ष में ये ग्रहण दर्शनीय नहीं है। देखिए, वैसे तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है और ये देश दुनिया पर, लोगों के जीवन पर गहरा असर डालता है। इस बार जिस सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, ये सूर्य ग्रहण अपने आप में विशेष क्यों है? देखिए, इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु का संयोग है। सूर्य, चंद्र, बुध और केतु का संयोग कन्या राशि में और उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि। राहु और केतु का जो एक्सिस है, ये मीन और कन्या राशि में प्रभावशाली है, यानी मीन और कन्या राशि तक राहु केतु का एक्सिस बना होगा और उसी में सूर्य और चंद्रमा के होने की वजह से ये ग्रहण रहेगा।
इस ग्रहण में सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव जबरदस्त तरीके से बन गया है। सूर्य अग्नि का ग्रह, मंगल अग्नि का ग्रह, केतु मंगल के स्वभाव का ग्रह यानी वो भी अग्नि का ग्रह। तो इसमें सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव है। और जब अग्नि की मात्रा इतनी ज्यादा है तो ये स्थिति दुनिया भर में राजनैतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मचा सकता है। सूर्य राजनीति के स्वामी हैं और मंगल केतु के साथ उनका संबंध राज्यों में सत्ता परिवर्तन करा सकता है। दुनिया भर में सत्ताएं बदल सकती हैं यानी परिणाम बीत सकते हैं और राजनैतिक रूप से बहुत सारे बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। इस समय जो बड़ी महत्वपूर्ण बात दिखाई दे रही है वो ये है कि शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति ये हिल सकती है। शेयर बाजार में एकदम से बड़ा झटका लगने की संभावना बनती है। शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति को लेकर के अगले 1 महीने तक 2 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक काफी मुश्किलें हो सकती हैं, सतर्क रहना चाहिए। कन्या और मीन राशि का प्रभाव विश्व भर में युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के संकेत दे रहा है। यानी जो छोटे छोटे युद्ध इस समय दुनिया में जगह जगह पर चल रहे हैं, जगह जगह पर थोड़ा बहुत तनाव जो बना हुआ है, वो तनाव इस 1 महीने में काफी ज्यादा बढ़ सकता है और उस तनाव की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। तो ये ग्रहण अलग अलग राशियों की वजह से और अलग अलग स्थितियों में लगे होने की वजह से देश दुनिया पर प्रभाव डालेगा। सबसे ज्यादा शेयर मार्केट और फाइनेंशियल कंडीशन को प्रभावित करेगा। इसके बाद इस ग्रहण का जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव देश दुनिया के आपसी युद्ध और आपसी विवाद में बदल सकता है। जब कोई ग्रहण लगता है तो हम सब बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। बड़े बुजुर्ग नियम बताते हैं, पंडित जी नियम बताते हैं और ग्रहण के दौरान और ग्रहण के पहले भी हम उन नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं। अब जो ये ग्रहण है, इस ग्रहण में किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, सामान्यतः ग्रहण काल में सूतक लग जाता है और सूतक जब ग्रहण काल में लग जाता है तो बहुत सारी सावधानियों का पालन करना पड़ता है। आप भोजन नहीं करेंगे, आप सोएंगे नहीं। इस समय में मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं और लोग निरंतर मंत्रों का जप करते हैं, देवी देवता की उपासना करते हैं। तो ग्रहण काल में जब सूतक लगता है तो बहुत सारी सावधानियों का पालन करना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई ही नहीं देगा, जो इस समय का ग्रहण है ये भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के दौरान जो तमाम सूतक के नियम लागू हो जाते हैं
वो इस ग्रहण में लागू नहीं होंगे और किसी तरह के सावधानी का पालन करने की जरूरत नहीं है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ज्यादा सलाह दी जाती है सावधानी रखने की और सावधानी बरतने की। तो गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जैसे आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, जैसे आप सामान्य जीवन जी रहे हैं वैसे सामान्य जीवन जीते रहिए। किसी तरह की सावधानी और किसी तरह के नियम की पालन की आवश्यकता इस ग्रहण में नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। वैसे तो ग्रहण में कोई सूतक नहीं है, किसी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ग्रहण काल का फायदा उठा सकते हैं। ग्रहण काल में ऐसा क्या करें जिससे विशेष फायदा हो, क्योंकि ग्रहण का जो समय है वो बड़ा मूल्यवान होता है और ग्रहण के समय में अगर आप छोटे छोटे उपाय करें, ग्रहण के समय में अगर आप छोटे छोटे प्रयोग करें तो आपको लाभ हो सकता है। ग्रहण काल में क्या करना लाभदायक होगा? जितने देर का ग्रहण है, रात के लगभग 9 बजे से और मध्य रात्रि के 3 बजे तक, इस समय में आपको जब भी मौका मिले आप मंत्र का जप करिए, स्तुति करिए और ध्यान करिए, बहुत अच्छा होगा। जो भी देवी देवता हैं जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है उनके मंत्र का जप करें, अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करें, स्तुति करें और ध्यान करें। ऐसा करना आपके लिए लाभकारी होगा। इस समय में अगर आप पूजा करते हैं ग्रहण काल में और भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होती है। ग्रहण काल में की गई प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है और जो आपकी मनोकामनाएं हैं अगर उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं तो वो कामनाएं आपकी पूरी होती हैं। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, किसी मंत्र का जप करके मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या कोई दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी ग्रहण काल में बड़ा शुभ होता है। ग्रहण काल में आप मंत्रों का जप करके और प्रार्थना करके मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और अगर आपको कोई गुरु दीक्षा लेनी है, कोई मंत्र लेना है अपने गुरु से, तो ग्रहण काल में दीक्षा लेना भी बड़ा शुभ होता है। ग्रहण जब मध्यरात्रि के बाद खत्म हो जाए, लगभग 3 बजे के आसपास, उसके कुछ समय के बाद स्नान कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई सूतक नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि स्नान कर लें और स्नान करके जब दिन निकल जाए तब आप किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान करिएगा। अब चूंकि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे तांबे के बर्तन, गुड़, गेहूं, आटा, लाल कपड़े, इसका दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।